नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि सर काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन करवा दीजिए, तो काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन भी करवा दिए गए हैं, ठीक है ना। और परीक्षा नज़दीक है तो उसी वजह से थोड़ी क्लासेज जो है वो स्पीड से ही आ रही है। लगातार आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी तरफ से क्लासेज लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और क्लास भी इस तरह से है कि ताकि रिवाइज टाइप आपका रिवाइज हो सके स्पीड से, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, आपने कहा था काव्य प्रयोजन, तो काव्य हेतु की भी आ चुकी है और काव्य प्रयोजन की ये क्लास है। काव्य प्रयोजन से तात्पर्य उद्देश्य। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहता है। जैसे मतलब कहने के तात्पर्य ये है कि किसी का उद्देश्य पैसा प्राप्त करना होता है, किसी का यश प्राप्त करना होता है, किसी का कुछ और होता है, समाज कल्याण होता है। तो सब हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहता है। तो वो जो उद्देश्य है वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसका क्या उद्देश्य था, ठीक है ना। वही लोग होंगे, जैसे भामा हो गया, वामन हो गए, मम्मट हो गया, दंडी हो गया, कुंतक हो गया, वही लोग होंगे जिनको हम जानते हैं, प्राचीन आचार्य, ठीक है ना, या संस्कृत आचार्य, या फिर ये जो रीतिकाल के जो आचार्य है वो, और कुछ हमारे मतलब वर्तमान काल के मान लो, ठीक है ना। तो उन सभी के अनुसार हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है प्रयोजन होते हैं। अब उन प्रयोजनों की क्या है कि हम साथ में, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लगभग 40 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्पीडली आपको करवा दूंगा और साथ में काव्य प्रयोजन भी करवा दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को कोशिश की जाएगी कि व्याख्या सहित करवाया जाए, परिभाषाएं भी साथ में। चलो चलते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। क्या है पहला प्रश्न? क्या है? धर्म यशस्य, धर्मे यशस्य आयुषम हितम बुद्धिम विवर्धनम लोकोपदेश जन्म नाट्यमेतदम भविष्यति। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? ठीक है ना। धर्म्य यशस्य आयुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य मेतद भविष्यति। मतलब इन्होंने नाट्य से तात्पर्य है कि नाटक के जो हेतु है वो बताए माने हैं। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? ए बैस है या फिर द, किस आचार्य का है? उपयुक्त कथन जो वो किस आचार्य का है? आचार्य भरत मुनि का है। नाटक से हमें याद आ जाना चाहिए क्योंकि नाट्य से मतलब नाटक से संबंधित था। जो भरत मुनि है उनके जो काव्य के हेतु या काव्य के प्रयोजन जो भी थे वो नाटक से संबंधित थे। उन्होंने किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। दूसरी शती ईस्वी पूर्व इनका काल माना जाता है और रचना इनकी जो है वो नाट्य शास्त्र मानी जाती है और रस संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने काव्य के प्रयोजन की हम बात करें तो इन्होंने काव्य के प्रयोजन कौन कौन से माने थे वो हम देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य के प्रयोजन, भरत मुनि के अनुसार काव्य के प्रयोजन, भरत मुनि के अनुसार काव्य के प्रयोजन की हम बात करते हैं तो भरत मुनि के अनुसार है धर्म है, दूसरा यश है, ठीक है ना। धर्म है, यश है, आयुषम तो आयुवर्धन होगा, ठीक है ना। धर्म है, यश है, आयुवर्धन है। उसके बाद क्या? हितम तो हित साधन है। मतलब अगर ये आपको थोड़े बहुत याद होंगे तो इस पद को आप पकड़ लोगे कि ये पद किसका है। अगर ये पद थोड़ा बहुत याद होगा तो आप पकड़ लोगे कि इनके कौन कौन से काव्य प्रयोजन है। हित साधन है, हित साधन के बाद क्या? बुद्धि विवर्धनम तो बुद्धिवर्धन आ गया, बुद्धि वर्धन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लोकोपदेश तो लोकोपदेश आ गया। बस यही काव्य प्रयोजन है। भरत मुनि के अनुसार धर्म है, देखिए धर्म है, यश है, आयुवर्धन है, हित साधन है, बुद्धिवर्धन है और लोकोपदेश है, ठीक है ना। ये 6 जो है काव्य प्रयोजन है आचार्य भरत मुनि के अनुसार। धर्म, यश, आयुवर्धन, हित साधन, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश।
ठीक है ना। साथ साथ में हम प्रश्नोत्तर करते जाएंगे। अब हमें ये भी पता चल गया, परिभाषा भी हमें पता चल गई और कौन कौन से काव्य प्रयोजन है वो भी हमें पता चल गया। तो इसी तरह से हम साथ साथ में सब कुछ करते जाएंगे, साथ में प्रश्नोत्तर हो जाएंगे, साथ में काव्य के जो प्रयोजन है वो हमें याद हो जाएंगे। केवल कीर्ति को ही काव्य प्रयोजन किसने माना है? केवल कीर्ति को ही, किसको माना है? केवल कीर्ति को ही काव्य प्रयोजन किसने माना है? ए, बै, सै या फिर द, तो राजशेखर ने। किसने माना है? राजशेखर ने केवल कीर्ति को ही काव्य प्रयोजन माना है, याद रख लेना। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ठीक है ना। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? ए, बै, सै या फिर द, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति को तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, बै, मैथिली शरण गुप्त की केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त जो थे वो द्विवेदी युग के थे और द्विवेदी युग की जो भाषा थी, शैली थी, वो उपदेशात्मक थी। उसी उपदेशात्मकता से, इतिवृत्तात्मकता से परेशान होकर ही छायावाद का उदय हुआ था। विशेष रूप से मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थी नहीं करते कला को व्यर्थ ही। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? ए, बै, सै या फिर द, तो उत्तर है सै, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। बहुत ही महत्वपूर्ण है कथन है, याद रख लेना। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। मतलब जो कला को कला के अर्थ ही मानते हैं, भी कला कला के लिए, ऐसा नारा दिया था ना, ठीक है ना। तो कला कला के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कला जो है वो दूसरों के लिए भी है। तो पीछे दिया गया था उपदेश भी होना चाहिए उसके अंदर, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, या कह सकते हैं जन कल्याण भी मान सकते हैं उपदेश के रूप में, कोई ज्ञान की बात होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? ए, बै, सै या फिर द, किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और आत्माभिव्यक्ति को दूसरे कौन है? डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है और गुलाब राय ने भी माना है। डॉक्टर गुलाब राय ने भी माना है। इन दोनों ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है? आत्माभिव्यक्ति को। याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ आत्माभिव्यक्ति को। कुलपति मिश्र ने किसे काव्य प्रयोजन नहीं माना? कुलपति मिश्र ने किसे काव्य प्रयोजन नहीं माना? इनमें से किसे काव्य प्रयोजन नहीं माना? ठीक है ना। कुलपति मिश्र ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन नहीं माना? तो उन्होंने धर्म को नहीं माना, बाकी आनंद, संपत्ति और कांतोपदेश को माना है। आनंद, संपत्ति और कांतोपदेश को माना है। हम बात करते हैं कुलपति मिश्र की। किसकी बात करते हैं हम? कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने हैं? कुलपति मिश्र ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने हैं? तो इन्होंने माना यश, संपत्ति, एक नंबर पर आ जाएगा यश, 2 नंबर पर आ जाएगा संपत्ति, 3 नंबर पर आ जाएगा आनंद, 4 नंबर पर आ जाएगा दुखनाश, 5 नंबर पर आ जाएगा लोकोपदेश, 6 नंबर पर आ जाएगा क्या था? निपुण। ये निपुण हो सकता है, लोकोपदेश के साथ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लोकोपदेश, निपुणता, निपुण। चलो एक बार लोकोपदेश ही रख लो। और 6 नंबर पर आ जाएगा कांतापोदेश। ठीक है ना। कौन कौन से है? यश है, संपत्ति है, आनंद है, दुखनाश है और लोकोपदेश है और कांतोपदेश है। लोकोपदेश, लोकोपदेश, चलो लोकोपदेश ही रख लो। वैसे आगे शायद इसमें लोकोपदेश में निपुण है या लोकोपदेश निपुण ऐसे कुछ है आगे, ठीक है ना। लेकिन लोकोपदेश आएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। यश, संपत्ति, आनंद, दुख, नाश, लोकोपदेश और कांतोपदेश, ये माने आनंद, संपत्ति, कांतोपदेश 3 तो हमारे पास यहाँ पड़े हैं। लेकिन हमें सिर्फ यही देखना है कि धर्म को इन्होंने
कुलपति मिश्र ने काव्य का प्रयोजन नहीं माना है। कुलपति मिश्र ने किसे, धर्म को काव्य का प्रयोजन नहीं माना। इन्होंने यश को भी माना है कि यश के लिए काव्य रचना की जाती है, संपत्ति के लिए की जाती है। अब रीतिकाल वाले हैं, उन्होंने तो संपत्ति मानी थी। रीतिकाल वाले तो संपत्ति के पीछे पड़े हुए थे, हमें पता ही है। आनंद के लिए भी किया जाता है, दुख के नाश के लिए भी, लोगों को उपदेश देने के लिए भी, और कांता उपदेश के लिए भी, कांतोपदेश के लिए, कांता के समान उपदेश के लिए, कि जिस तरह से पत्नी उपदेश देती है तो वो सारी की सारी बातें मान ली जाती है, उसी प्रकार। भिखारी दास ने काव्य प्रयोजन किसे माना है? भिखारी दास ने काव्य प्रयोजन किसे माना है? यश को, संपत्ति को, आनंद को या धर्म को? भिखारी दास ने काव्य प्रयोजन किसे माना है? यह उपयुक्त सभी को माना है। भिखारी दास ने काव्य प्रयोजन यश, संपत्ति, आनंद और धर्म सभी को माना है। भिखारी दास के काव्य प्रयोजन कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिए। भिखारी दास काव्य प्रयोजन इनके कौन कौन से हैं? भिखारी दास के कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने हैं? भिखारी दास की हम बात करते हैं तो इन्होंने अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यश, संपत्ति और आनंद, यश, संपत्ति, आनंद, ठीक है। ये सभी माने, अर्थात उपयुक्त सभी माने हैं। भिखारी दास ने अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार तो ये माने, कोई समस्या नहीं है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, उसके अलावा यश, संपत्ति और आनंद। पीछे वाले जो थे उन्होंने भी यश, संपत्ति और आनंद को माना था, इन्होंने भी यश, संपत्ति और आनंद को माना है। तो यश, संपत्ति और आनंद तो रीतिकाल वालों के लिए बहुत जरूरी था। यश से अर्थकीर्ति, व्यवहार विदे, शिवेत रक्षते, सद्य परिनिवर्ते, कांता समित्योपदेश युजे, काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? ए, बै, से या फिर द। सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न जो है काव्य प्रयोजन की हम बात करें तो सर्वाधिक यही प्रश्न पूछा गया है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वो यही बात है। किसने माने हैं? आचार्य मम्मट ने माने हैं। ये है आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन। काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए? कौन कौन से हैं? पहला प्रयोजन है यश से। पहले प्रयोजन का नाम क्या है? यश से। किनके हैं ये? मम्मट के। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। चलो वैसे पता ही, आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे टाइम वेस्ट करने का। यश से, ठीक है ना, यश से। फिर अर्थकीर्ति, एक नंबर पर है यश से, दो नंबर पर है अर्थकीर्ति, ठीक है ना। यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, व्यवहार विधि, व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्वेत रक्षते, चार नंबर पर श्वेत रक्षते, किसी अहित का नाश करने के लिए, सद्य परिनिवर्ते, पांच नंबर पर आएगा सद्य परिनिवर्ते, छह नंबर पर आएगा कांता सम्मत्योपदेश युज्य। ये पूरा एक ही नाम है, भी कांता के समान उपदेश, ठीक है ना। कांता के समान उपदेश प्राप्त करने के या देने के लिए भी कांता के समान, क्योंकि काव्य करने से ही काव्य का जो प्रभाव पड़ता है वो वैसा पड़ता है जैसे कांता का, मतलब नायिका का या पत्नी का या प्रेमिका की बात का जितना प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव जो काव्य का पड़ता है। इसलिए कांता के समान उपदेश देने के लिए। तो ये जो छह है, यश से, अर्थकृत्य, व्यवहार विदे, श्वेत रक्षते, सद्य परिनिवर्ते और कांता सम्मत्योपदेश युजि,
यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिवर्ते कांता समित्योपदेश युजे। ये याद रख लेना, ये सभी किसके हैं? मम्मट के हैं और सर्वाधिक पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। इनको किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा यही जाएगा। साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। ठीक है ना, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। उपयुक्त कथन किस प्रमुख आलोचक का है? उपयुक्त कथन प्रमुख किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए, ब, स या फिर द, तो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। आप लोग शुक्ल के चक्कर में फंसे होंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन नहीं है। साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, क्योंकि जिस समय प्रेमचंद जी थे उस समय मनोरंजन की बात कोई ज़्यादा नहीं कर सकते थे, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और प्रेमचंद जी उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्करों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। उपयुक्त कथन किस प्रमुख आलोचक का है? मुंशी प्रेमचंद का है। धर्म अर्थ काम मोक्षसु, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु विचक्षणीय कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द, तो किसके द्वारा माने गए हैं? भाम्य द्वारा। किसके द्वारा माने गए हैं? भाम्य द्वारा माने गए हैं। कौन कौन से माने गए भाम्य ने? ये भी मैं आपको बता दूं। भाम्य ने कौन कौन से माने हैं काव्य के प्रयोजन? सीधे सीधे 4 आपके सामने पड़े हैं। सीधे सीधे 4 आपके सामने पड़े हैं। कौन कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 1 नंबर पर। वैसे तो यहां ये लिखा, अपने इसके अनुसार ही लिख लेते हैं आपको याद करने के लिए। अर्थ, धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन से है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद क्या आता है? कीर्ति, प्रीति। कीर्ति, प्रीति, अच्छा, कीर्ति, प्रीति और ये है विचक्षणीय कलासु च। इसका मतलब क्या है? कला में विलक्षणता। ठीक है ना, कला में विलक्षणता। तो 5 नंबर पर क्या रहेगा हमारे पास? है कला में विलक्षणता। कीर्ति, प्रीति, कला में विलक्षणता च करोति कीर्ति प्रीति। 6 नंबर पर कीर्ति और 7 नंबर पर प्रीति। ये काव्य के प्रयोजन माने किसने? भाम्य ने। भाम्य ने कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कला में विलक्षणता, कला में विलक्षणता, कीर्ति और प्रीति, ये क्या है? काव्य के प्रयोजन माने हैं। कि धर्म के लिए काव्य लिखा जा सकता है, अर्थ के लिए लिखा जा सकता है, मतलब धन प्राप्ति के लिए, और धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखा जा सकता है। अर्थ प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए लिखा जा सकता है। काम की मतलब तृप्ति के लिए जो काव्य लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जा सकता है। कला में अपनी कला में विलक्षणता प्राप्त करने के लिए भी काव्य लिखा जा सकता है। और उसके अलावा कीर्ति के लिए भी, अपनी कीर्ति बनाए रखने के लिए, यश प्राप्ति के लिए भी काव्य लिखा जा सकता है। और प्रेम के लिए भी काव्य लिखा जा सकता है, मतलब उद्देश्य हो सकता है लिखना। काव्यम सदम दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुवात। काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस द्वारा माने गए? काव्यम सदम दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्
काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? तो आचार्य वामन द्वारा। आचार्य वामन द्वारा ये माने गए। कौन कौन से हैं? प्रीति और कीर्ति, दो ही काव्य प्रयोजन माने गए हैं। वामन द्वारा दो ही काव्य प्रयोजन माने गए हैं। वो कौन से हैं? कीर्ति और प्रीति। याद रख लेना भैया, वामन द्वारा दो ही काव्य प्रयोजन माने गए हैं। वो है कीर्ति और प्रीति, या प्रीति और कीर्ति भी मान सकते हो। धर्मादि साधनोपाय सुकुमार कर्मोदित्य काव्य बंदा विजाताना हृदयालादकारक व्यवहार परिस्पदो सौंदर्य व्यवहारी भी सम काव्याधिगमादेव नूतनोचित्य मापते चतुर्वर्ग फलास्वाद में पैतृकज्य त्रिकम्य होगा क्या? ये कुछ और होगा। तदिदाज काव्य मृत्यसेनाथ सृचमत्कारोत वित्यंती काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? काव्य के उपयुक्त प्रयोजन किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? तो किस आचार्य द्वारा माने गए हैं? कुंतक द्वारा, भर्तमुनि द्वारा, दंडी द्वारा, भोज द्वारा। तो किसके द्वारा माने गए हैं? कुंतक द्वारा माने गए हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा? कुंतक के द्वारा माने गए हैं। चतुर्वर्ग फल, एक तो चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग कौन सा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ठीक है, इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसे इसके जो काव्य प्रयोजन है वो क्या माने गए हैं? चतुर्वर्ग की फल, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर चमत्कार। व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर चमत्कार ये माने गए हैं। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति मतलब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति, और उसके अलावा लोकोत्तर चमत्कार, और उसके अलावा व्यवहार का ज्ञान। इन ये सारी चीज़ें मानी गई है। आपको क्या याद रखना है? कुंतक याद रखना है, और चतुर्वर्ग इकट्ठा आए तो ये याद रख लेना। और उसके अलावा आप क्या याद रखोगे? उसके अलावा धर्मादि साधनोपाय, धर्मादि साधनोपाय ये याद रख लेना। हो सकता है कोई सेटिंग बैठ जाए आपकी। ओ मन जानी कवित अस्कीना मकु यह रहे जगत में चीना, बहुत ही प्रसिद्ध है। धनी सोई जस कीर्ति जासु फल मरई पे मरे नवासु, फल मरई पे मरे नवासु। धनी सोई जस कीर्ति जासु, धनी सोई जस कीर्ति जासु फल मरई पे मरे नवासु। भी फल मर जाता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाती है। तो ओ मन जानी, मैंने ये जानकर कविता की है कि इस संसार के अंदर मेरा चिन्ह रहे, अर्थात मेरा नाम रहे। तो ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसा करने वाले थे जायसी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? जायसी की है। किसकी है? जायसी की। ओ मन जानी कविता स्कीना मकु यह रहे जगत में चीना। ओ मन जानी कविता स्कीना मकु यह रहे जगत में चीना। किसकी पंक्ति है ये? जायसी की पंक्तियां है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, कीर्ति भनीति भूति भली सोई। भय भू है ये। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर श्री सम सब कै हित होई। तो सभी जानते हैं किसकी पंक्तियां ये? तुलसीदास की। किसकी पंक्तियां? तुलसीदास की। 15 नंबर पर प्रश्न है, एक लही तप पुंजन के फल जो तुलसी अरु सूर गोसाई। एक लही तप पुंजन के फल जो तुलसी और सूर गोसाई। एक लहे बहु संपत्ति केशव, एक लहे बहु संपत्ति केशव। भूषण जो बरवीर बढ़ाई, एकन को जस ही सो प्रयोजन है रसकानी रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दई सब ठाई। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? उपयुक्त पंक्तियां आचार्य भिखारी दास द्वारा। लिखा ना, कहाँ लिखा? दास आया ना, दास। ठीक है ना। एक लही तप पुंजन के फल, एक लही तप
पुंजन के फल जो तुलसी और सूर गोसाई। ठीक है ना, कि जिस तरह से तुलसीदास जी ने और सूरदास जी ने तप प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, भक्ति प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना की थी। एक लहे बहु संपत्ति केशव, और एक केशवदास जी थे जिन्होंने संपत्ति प्राप्त करने के लिए काव्य लिखा था। एक थे भूषण जिन्होंने वीरों की बड़ाई के लिए काव्य लिखा था। एकन को जस ही सो प्रयोजन, और एक को यश से यश ही प्रयोजन था। रसखान, रसखान और रहीम की नाई। एकन को और जस ही सो प्रयोजन, रसखानी रहीम की नाई। ठीक है ना, रसखान और रहीम को यश प्राप्ति के लिए उन्होंने काव्य रचना की थी। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंत को सुखदेई सब ठाई, कि मैं भी कवितन इसलिए कर रहा हूं कि मेरी भी बुद्धिवंत को चर्चा, बुद्धिवंत के बीच में मेरी भी चर्चा हो जाए। ठीक है ना, ये कौन है? आचार्य भिखारी दास। कौन है? आचार्य भिखारी दास। कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, करे भलो उपदेश नित्य वह कवित चित्त चेती। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो उपयुक्त पंक्तियां सोमनाथ द्वारा रचित है। बस याद रख लेना, ठीक है ना। कीर्ति वित्त विनोद, कीर्ति से वो दो और को याद मत रख लेना, कीर्ति वित्त विनोद याद रख लेना बस, ठीक है ना। 17 नंबर क्या है? रहत घर न वर धाम धन, रहत घर न वर धाम धन, तरवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो उपयुक्त पंक्तियां देव के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? देव के द्वारा। रहत घर न वर धाम धन, तरवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। तो देव ने क्या अमर होने के लिए की थी क्या? बस रहत घर न वर धाम धन। भारतीय आचार्य व उनके द्वारा माने गए काव्य प्रयोजनों का असंगत क्रम है। भारतीय आचार्य व उनके द्वारा माने गए काव्य प्रयोजनों का असंगत क्रम है। अब यहां हम देख लेते हैं कि कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। आचार्य भर्तमुनि धर्म यश हित साधन लोकोपदेश आयुवर्धन बुद्धिवर्धन, ठीक है, ये सही है भैया। क्या है? आचार्य भर्तमुनि ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने थे, ये याद कर लेना। आचार्य भर्तमुनि ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने थे? धर्म यश हित साधन लोकोपदेश आयुवर्धन और बुद्धिवर्धन। धर्म यश हित साधन लोकोपदेश आयुवर्धन और बुद्धिवर्धन। आचार्य वामन ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने थे? कीर्ति और प्रीति। आचार्य वामन ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने थे? कीर्ति और प्रीति। आचार्य कुंतक ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने थे? तो इन्होंने माने थे धर्म आदि की सिद्धि, धर्म आदि की सिद्धि, व्यवहार ज्ञान, सहृदय के हृदय को आह्लादित करना। धर्म आदि की सिद्धि 18 नंबर। धर्म आदि की सिद्धि, व्यवहार ज्ञान, सहृदय के हृदय को आह्लादित करना। आचार्य भामह यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ और परमानंद, तो ये असंगत है। बाकी सही है, ये सही नहीं है। आचार्य भामह जो है वो सही नहीं है। आचार्य भामह जो है वो सही नहीं है। देव शाश्वत यश को काव्य का प्रयोजन मुख्य प्रयोजन किसने माना? याद रख लेना अकेला ही, देव शाश्वत यश, देव के समान यश प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मुख्य प्रयोजन किसने माना है? भिखारीदास ने, तुलसीदास ने, या फिर देवदत्त ने, या कुलपति मिश्र ने? तो देवदत्त ने, देवदत्त अर्थात देव ने। गुलाब राय ने प्रमुख काव्य प्रयोजन क्या माना है? तो गुलाब राय ने आत्माभिव्यक्ति माना है। और आत्माभिव्यक्ति और किसने माना था? नगेंद्र ने भी माना था, याद रख लेना। आचार्य भर्तमुनि द्वारा माने गए काव्य प्रयोजन में से नहीं है। आचार्य भर्तमुनि द्वारा माने गए काव्य प्रयोजन में से नहीं है। ए ब स या फिर द, ए ब स या फिर द, तो क्या है भर्तमुनि द्वारा माने गए काव्य प्रयोजन में से? तो इनमें से मोक्ष नहीं है। बाकी धर्म है, यश है, आयुवर्धन है, बुद्धिवर्धन है, लोकोपदेश है, ये सभी थे, लेकिन मोक्ष जो था वो नहीं था। ये था ना, अभी देख लो, ये ना
धर्म था, यश था, हित साधन था, लोकोपदेश था, आयुवर्धन था, बुद्धिवर्धन था? धर्म था, मोक्ष नहीं है, ठीक है, मोक्ष नहीं था। आचार्य भामह द्वारा माना गया काव्य प्रयोजन नहीं है। आचार्य भामह द्वारा माना गया काव्य प्रयोजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आचार्य भामह द्वारा लोकोपदेश नहीं है, भामह द्वारा लोकोपदेश नहीं माना गया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये माने गए थे, भामह द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सभी माने गए थे। असंगत छांटिए। भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, ठीक है। उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह, सही है। कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम है, सही है। जयदेव का साहित्य दर्पण है, नहीं, तो उत्तर है द, ठीक है ना। साहित्य दर्पण किसका था? विश्वनाथ का था। साहित्य दर्पण किसका था? विश्वनाथ का था। जयदेव का क्या है? चंद्रलोक है। जयदेव का क्या है? चंद्रलोक है। ये क्यों है? क्योंकि ये जो जयदेव वाली अलंकार ग्रंथ है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो क्या है? रस ग्रंथ है। और उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह अलंकार ग्रंथ है। कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम ये भी अलंकार ग्रंथ है, एक प्रकार का मान सकते हो आप, लेकिन वैसे इसमें वक्रोक्ति अलग होता है। व्यक्ति विवेक के रचनाकार है। व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट है। व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट है। जगन्नाथ की रचना का नाम क्या था? रस गंगाधर। ठीक है ना। विश्वनाथ की रचना का क्या नाम था? साहित्य दर्पण। ठीक है ना। कुंतक की रचना का क्या नाम था? वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है ना। जगन्नाथ कौन सी सदी के थे? 17वीं के। विश्वनाथ कौन सी के सदी के थे? 14वीं के। महिम भट्ट कौन सी के थे? ये शायद 11वीं के थे। और कुंतक कौन से थे? ये 10वीं के थे। ठीक है ना। कलाओं में विलक्षणता नामक काव्य हेतु किसने माना है? कलाओं में विलक्षणता नामक काव्य हेतु किसने माना है? तो भामह ने माना है। कीर्ति, प्रीति और कलाओं में विलक्षणता, ठीक है ना, यही तो था ना। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता और कीर्ति और प्रीति, यही तो थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता, कीर्ति और प्रीति, किसके? भामह के। आचार्य भरत मुनि ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? शुरुआत में पढ़ कर गए हैं, एक बार फिर देख लो। ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो कौन सा है? ए। आचार्य भरत मुनि ने धर्म, यश, ठीक है ना, धर्म, यश और हित साधन। धर्म, यश और हित साधन। फिर क्या आएगा? आयुवर्धन, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश। आयुवर्धन, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश। आयुवर्धन, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश, ये थे भरत मुनि के काव्य प्रयोजन। ठीक है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, कलाओं में विलक्षणता और प्रीति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता, कीर्ति और प्रीति, ये किसके थे? भामह के थे। ये किसके हैं? भामह के हैं। कीर्ति और प्रीति, इन दोनों को केवल किसने माना था? वामन ने। कीर्ति और प्रीति को किसने माना था? वामन ने माना था। आचार्य भामह ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य भामह ने, तो भामह के मैं बता ही चुका हूं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, कलाओं में विलक्षणता और प्रीति। ठीक है ना। ब उत्तर है। कौन कौन से थे भामह के? भामह के थे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता, कीर्ति और प्रीति। आचार्य दंडी ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य दंडी ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? तो ज्ञान और यश। उत्तर है स। ज्ञान और यश, याद रख लेना दंडी के। ज्ञान और यश, कौन कौन से? ज्ञान और यश, ज्ञान और यश। आचार्य वामन ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य वामन ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? तो कौन कौन से माने हैं? कीर्ति और प्रीति। दो पहले बता चुका हूं, कीर्ति और प्रीति। कीर्ति और प्रीति। ज्ञान और यश किसने माने थे? ज्ञान और यश दंडी ने माने थे। ज्ञान और यश दंडी ने माने थे। आनंद किसने माना था? आनंद आनंदवर्धन ने माना था। कीर्ति किसने माना था? ये राजशेखर ने माना था। ये राजशेखर ने माना था। आचार्य आनंदवर्धन ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन से माने हैं?
ठीक है ना। आचार्य आनंदवर्धन, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था, मैं कहने वाला था, मैंने कहा कि उत्तर में ना आ जाए तो आनंद है। आनंदवर्धन ने क्या माना था काव्य प्रयोजन? आनंद माना था। अब कीर्ति वाला भी आ जाएगा। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य अभिनव गुप्त ने, तो आचार्य अभिनव गुप्त ने भी आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। किसको? आनंद को। उत्तर ब या स दोनों में से कोई भी कर लेना, ठीक है ना। आचार्य कुंतक ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने? आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य कुंतक ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से? अच्छा, ये त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, आगे चलते हैं। आचार्य मम्मट ने, यह प्रश्न थोड़ा गलत था वो पहले वाला। आचार्य मम्मट ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने? आचार्य मम्मट का बताकर गया था कि यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिवर्ते और कांतो सम्मत्योपदेशुजी। ठीक है ना। कितने माने थे मम्मट ने? 6 माने थे। यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिवर्ते और कांता सम्मत्योपदेशुजी। तो कौन सा आ गया? यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिवर्ते कांता सम्मत्योपदेश योजे सभी है। इसका मतलब उत्तर रहेगा द उपयुक्त सभी। उत्तर रहेगा द उपयुक्त सभी। आचार्य विश्वनाथ ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य विश्वनाथ ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने हैं? विश्वनाथ की हम बात करते हैं। किसकी? विश्वनाथ की। तो विश्वनाथ ने ये चारों माने हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। किसने? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ का कौन सा ग्रंथ था? साहित्य दर्पण था। किस सदी का था? 14वीं सदी का साहित्य दर्पण ग्रंथ था। और विश्वनाथ किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? रस संप्रदाय से ये संबंध रखते थे। आचार्य रुद्रट ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य रुद्रट ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? तो आचार्य रुद्रट ने भी अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आचार्य रुद्रट ने भी अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और किसने माने थे? विश्वनाथ ने। और किसने माने थे? विश्वनाथ ने। जैसे आनंद किसने माना था? आनंदवर्धन ने और अभिनव गुप्त ने आनंद माना था। धर्म अर्थ काम किसने, मोक्ष किसने माना था? रुद्रट ने और विश्वनाथ ने। आचार्य कुलपति मिश्र ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य कुलपति मिश्र ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? तो इन्होंने लगभग वही काव्य प्रयोजन माने थे जो मम्मट ने माने हैं। कुलपति मिश्र रीतिकाल के प्रमुख कवि है। इन्होंने रस रहस्य नाम से रचना लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। 1670 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी, जिसे आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा है। यश संपत्ति आनंद, यश प्राप्ति, संपत्ति, आनंद, दुख नाश, कांतोपदेश, लोक व्यवहार में निपुणता, उपयुक्त सभी। तो उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। यश, संपत्ति, आनंद, दुख नाश, कांतोपदेश और लोक व्यवहार में निपुणता, उपयुक्त सभी। आचार्य भिखारी दास ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य भिखारी दास ने प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? आचार्य भिखारी दास ने यश, संपत्ति, आनंद, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उपयुक्त सभी। इनका भी उपयुक्त सभी रहेगा। ठीक है ना। यश, संपत्ति, आनंद, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उपयुक्त सभी। इनका यश, संपत्ति, आनंद, अर्थ धर्म काम मोक्ष है। ठीक है ना। और जो कुलपति मिश्र है, इनका यश, संपत्ति, आनंद, उसके अलावा इनका अर्थ धर्म काम मोक्ष है। लेकिन इनका अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं है। यश, संपत्ति, आनंद ये तो दोनों मिलते हैं। मैंने कहा था ना, रीतिकाल वाले यश को, संपत्ति को, आनंद को तो सबसे पहले लेंगे। उसके बाद इनका दुख नाश है, कांतोपदेश है, लोक व्यवहार में निपुणता है। ठीक है ना। बस इतने प्रश्न थे। 40 लगभग 37 प्रश्न है ये। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और एक बार फिर से बता दूं कि जो वरिष्ठ अध्यापक वाला जो तैयारी है, वो आगे के जो 2 महीने बचे हैं, क्या है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने बचे हैं। उन 3 महीनों में बड़े ही सिस्टमेटिकल ढंग से करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाएं, बड़े ही विस्तार से करवाया जाएगा।
इससे पहले अगर आपने वरिष्ठ अध्यापक की कक्षाएं देखी है तो आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से करवाया जा रहा है। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय